गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग माध्यक अच्छी तरह से खत्म कर चुके थे। आज हम लोग संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण देखेंगे। कहने का मतलब है अब हम लोग आज के ग्राफ में ग्राफ्स देखेंगे, आलेख देखेंगे। उसी आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग इससे नंबर आसानी से उठा सकते। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है सवाल। चलिए पहले मैं इस सवाल मतलब उदाहरण को पढ़ देता हूं। इसमें एक ही उदाहरण है, इस उदाहरण को पहले हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 9 देखिए तो क्या है। किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। पूछा क्या जा रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसके द्वारा हम लोग सभी चीज देख लेंगे, इसमें क्या सबका जरूरत होता है। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेबल सारणी दिया हुआ। इसके द्वारा हम लोगों को एक ही अक्ष पर दोनों प्रकार के त्वरण खींचना है। कहने का मतलब है ये उदाहरण एक्सरसाइज से थोड़ा सा कठिन दे दिया है, लेकिन हम लोग पहले उदाहरण बना लेते फिर एक्सरसाइज आसानी से देख लेंगे। ये अब इससे अधिक दो प्रकार का इसमें सारणी बनेगा, एगो बनेगा से अधिक, एक बनेगा से कम। ये दोनों प्रकार का जो आलेख होगा, त्वरण होगा, एक ही अक्ष पर बनाना है, एक ही ग्राफ पर बनाना है। चलिए देखते हैं। से अधिक से कम से पहले एक नॉर्मल सारणी हम लोगों को बना लेना है। क्या है पहले लाभ, इसको बना। लाभ आपको दिया हुआ है, लाभ रुपये में, रुपयों में, लाख रुपयों में। और क्या है, दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। चलिए ये हम पहले नॉर्मल सारणी बना लेते हैं, उसके बाद से अधिक दिया हुआ है, से कम। दोनों प्रकार के सारणी से हम लोगों को एक ही अक्ष पर दोनों त्वरण ग्राफ आलेख बनाना है। से अधिक, से अधिक 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक। 5 से अधिक, 10 से अधिक। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 5 से अधिक कहने का मतलब हो गया आपको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से अधिक मतलब 35 से 40। ये हम लोग नॉर्मल टेबल बना लिए। चलिए नॉर्मल टेबल बना लिए। इससे अब हम लोगों को बारंबारता भी निकालना है। क्या निकालना है, बारंबारता। देखिए ये आपका क्या है, से अधिक, और से अधिक के लिए आपको बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाते जाना पड़ेगा, घटाते जाना पड़ेगा। पहले वाला तो ये फिक्स है 3, फिर 7 में से 3 घटाइए 4, 10 में से 7 घटाइए 3, 14 में से 10 घटाइए 4, 16 में से 14 घटाइए 2, 28 में से 16 घटाइए 12, 30 में से 28 घटाइए 2। यही सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये बोला जा रहा है आपको 30 दुकान। टोटल आना चाहिए आपको 30। जोड़िए तो 12 2 14 2 16 4 20 3 23 4 27 3 30, दुकानों की संख्या 30 आना चाहिए। चलिए अब इसी से अब चलिए ये तो नॉर्मल टेबल हम लोग बना लिए। अब नॉर्मल टेबल से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, से अधिक, से अधिक 5 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर। से अधिक दे दिया है, अब हम लोगों को कम वाला टेबल बनाना है।
10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। चलिए कम वाला टेबल बना लेते हैं। इधर क्या है, लाभ लाख में है, और क्या है, दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। 10 से कम, 15 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। चलिए अब एक चीज देखिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है क्या, दुकानों की संख्या। कहने का मतलब हो गया, ये नॉर्मल सारणी में बदल दिए हैं, से कम वाला, और से कम वाला का जो बनता है, दुकानों की संख्या जो निकलेगा ऊपर से नीचे निकलेगा। चलिए ये 2 है तो 2 रहेगा ही, ये आप CF निकाल दें। क्या निकाल रहे हैं संजय बात, 2 है, 2 रहेगा ही रहेगा। 2 में क्या जोड़ेंगे, 12, 14, 14 में क्या जोड़ेंगे, 2, 16, 16 में क्या जोड़ेंगे, 4, 20, 20 में क्या जोड़ेंगे, 3, 23, 23 में क्या जोड़ेंगे, 23 में जोड़ेंगे 4, 27, फिर 27 में क्या जोड़ेंगे, 30। जब हम लोग कम से कम वाला CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं। जब हम लोग से अधिक के लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये नॉर्मल टेबल हमको इसलिए, क्योंकि यहाँ पर संचयी बारंबारता दिया हुआ है, नॉर्मल टेबल हमको बनाना पड़ा क्योंकि से कम वाला यहाँ पर बनाना था। चलिए अब देखिए, से अधिक हो गया, से अधिक या उसके बराबर हो गया, से कम हो गया, दोनों प्रकार का हम लोगों का सारणी बन गया। इस दोनों सारणी को एक ही अक्ष पर दिखाना है। चलिए अक्ष बना लेते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। चलिए अब देखिए सवाल उठा, किस अक्ष पर हम लोग क्या रखेंगे, किस अक्ष पर हम लोग क्या रखेंगे, y अक्ष पर, y अक्ष पर हमेशा हम लोग रखते हैं CF। क्या रखते हैं, CF, संचयी बारंबारता। और x अक्ष पर हमेशा हम लोग रखते हैं से अधिक या से कम, से अधिक या से कम। तो क्या होगा, से अधिक या से कम लाख हो जाएगा, यहां लाख हो जाएगा, जो कि है आपको लाभ है। क्या है, लाभ है। वो किसमें है, लाख में है, जो कि रुपये में। ये हो गया। चलिए ये समझ गए ना, y अक्ष और x अक्ष पर क्या रखते हैं, y अक्ष पर हम लोग रखेंगे संचयी बारंबारता, और x अक्ष पर हम लोग रखेंगे से कम या से अधिक, जो भी रहेगा उसको हम लोग रखेंगे x अक्ष पर। आइए पहले हम लोग से अधिक वाला ग्राफ देखते हैं, से अधिक वाला ग्राफ देखते हैं। चलिए पहले इसका हम लोग मान रख लेते हैं, x अक्ष पर क्या होगा और y अक्ष पर क्या होगा। चलिए y अक्ष पर देखिए तो क्या होगा, सबसे कम 3 है, सबसे अधिक 30 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5-5 का अंतर ले लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ हो जाएगा आपको 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 30। चलिए
ये संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लिख दिए। अब देखिए x अक्ष पर से अधिक वाले को लिखेंगे। 5 से क्या है 35, 5 से 35 तक लिखना है। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए लिखिए। तो यहां से शुरू करते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया। चलिए ये आप यहाँ पर किंग का इस्तेमाल कर सकते। किंग ये होता है अचानक हम लंबा दूरी से शुरू करते हैं, फिर वहां से एक समान डिस्टेंस पर हम लोग चलेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग पैमाना लिख देते हैं, स्केल। चलिए स्केल लिख दीजिए। तो पहले लिख दीजिए एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 कितना है 5 लाख। अब y अक्ष पर देख लीजिए तो क्या है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 5 10, 5 का 5 दुकान। ये आपका स्केल, ये स्केल आप जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अब इसका हम लोग त्वरण आलेख खींचते। चलिए x अक्ष पर 5 है, y अक्ष पर 30 है। x अक्ष पर 5 है और y अक्ष पर 30 है, यहां आया। चलिए अब देखिए x अक्ष पर 10 है, y अक्ष पर 28 है। 10 30 से थोड़ा नीचे आएगा, यहां आ जाएगा। चलिए x अक्ष पर 15 है, y अक्ष पर 16 है। x अक्ष पर 15 है, y अक्ष पर 16 है। इस 15 से थोड़ा ऊपर आएगा। चलिए यहां हो जाएगा। चलिए x अक्ष पर 20 है, y अक्ष पर 14 है। 20 है, 15 से नीचे होगा, यहां हो जाएगा। चलिए x अक्ष पर 25 है, y अक्ष पर 10 है। यह 25 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। चलिए 30 7, यहाँ 30 है, 5 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा 7, यहाँ 35 3, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया है। इस सभी को हम लोग मिला देते। चलिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए। ये आपका हो गया से अधिक बड़ा ग्राफ। चलिए अब हम लोग से कम वाला ग्राफ देखते हैं। से कम वाला ग्राफ देखिए तो कहां है, x अक्ष पर 10 है, y अक्ष पर 2 है। x अक्ष पर 10 है, y अक्ष पर 2 है। चलिए यहां होगा 15 14, क्या है 15 14, 15 है यहां, 14 होगा यहां। चलिए 20 16, 20 यहां है, 16 यहां। चलिए 20 16, 25 20, 25 यहां है, 20 यहां है। 30 23, 30 यहां है, 30 यहां है, 23 यहां है। 35 27, 35 यहां है, 35 यहां है और 27 यहां होगा। 40 यहां पर 40 छूट गया है, 40 भी यहाँ 40 40 30, यहाँ 40 है, यहाँ 30 होगा। मिला दीजिए इसको। चलिए
ये दोनों प्रकार का ग्राफ हो गया। ये जो लाल कलर का है ये से कम वाला है, और ये जो ब्लू कलर का है ये है आपका से अधिक या उसके बराबर वाला, दोनों। अब देखिए, यदि आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने का मन होगा तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट देखिए तो आपका क्या है, से कम वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 10, 2, यहाँ लिखिएगा आप 20, 14, यहाँ लिखिएगा आप 20, 16, यहाँ लिखिएगा 25, 20, यहाँ लिखिएगा 30, 23, यहाँ लिखिएगा 35, 27, यहाँ लिखिएगा 40, 30। चलिए एक से कम वाला हम लोग पॉइंट लिख लिए। अब देखिए से अधिक वाला 5, 30, ये आपका हो गया 5, 30, 10, 28, और ये हो गया आपका 15, 16, ये हो गया आपका 20, 14, ये हो गया 25, 10, ये हो गया आपका 30, 7, ये हो गया आपका 35, 3। ये अब देखिए एक ही अक्ष पर दोनों प्रकार के त्वरण को, त्वरण बोलिए कि आलेख बोलिए कि ग्राफ बोलिए, तीनों एक ही चीज है। एक ही अक्ष पर दोनों ग्राफ को हम लोग निरूपित कर दिए। एक लाल वाला है से कम, और ब्लू कलर वाला है से अधिक या उसके बराबर वाला। अब देखिए ये आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, पूरे एक्यूरेट एग्जैक्ट बनेगा। हम लोग बोर्ड पर बनाए हैं तो मेजरमेंट में थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन प्रोसेस यही है, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसका क्या है, त्वरण, दोनों प्रकार के सारणी का त्वरण खींचिए, उसके बाद लाभ माध्यक बताइए। जब आपको इस प्रकार का लाभ पूछे या लाभ माध्यक पूछे तो ये हमेशा एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। देखिए दोनों प्रकार का आलेख जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु से जस्ट नीचे मिला दीजिए, उस बिंदु से जस्ट मिला दीजिए। जहां मिलेगा वही आपका माध्यक लाभ हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक लाभ हो जाएगा। जो कि ये देखिए 15 के बाद है, 20 के पहले है, तो यहां पर आप देखिए आपका जो माध्यक लाभ होगा ये होगा आपको 17.5 लाख, 17.5 लाख ये हो जाएगा आपका। एक बार फिर से देखिए, ये उदाहरण प्रश्नावली 13.4 से थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन है, और 13.4 का प्रश्नावली हम लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ये देखिए पहले आपको से अधिक वाला टेबल दे दिया था, सारणी दे दिया था। इससे आपको बोला जा रहा था कि दोनों प्रकार के सारणी में बदलकर आप दोनों प्रकार के ग्राफ को एक ही अक्ष पर बनाना है। तो हमको पहले क्या इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, इससे पहले नॉर्मल सारणी में हम लोग को बदल लेना होता है, 5 से 10, 10 से 15। फिर इसको हम लोग से कम वाले में बदल लिए। और देखिए जब से अधिक रहेगा उसको जब आप नॉर्मल वाला सारणी में बदलिएगा तो नीचे से ऊपर जाना पड़ता है और घटाते हुए जाना पड़ता है। जब हम लोग से कम वाला में आते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो हम लोगों को संचयी बारंबारता मिल जाता है। चलिए आज हम लोग एक ही उदाहरण के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.4 को अच्छी तरह से देखेंगे।
यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।